खबर अब बिहार से, जहां बिहार के मोकामा में आज उस वक्त कानून व्यवस्था की बखियां उधरती दिखी जब दो गैंग्स के बीच खुलकर फायरिंग हुई। जहां बाहुबली अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग की खबर लेने मोकामा के गांव पहुंचे, लेकिन यहां दोनों गुटों के बीच आमने सामने की फायरिंग हो गई। देखिए, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा मोकामा बिहार। सुनिए एक बार। को सूचना मिली कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही है और इस सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष भी पहुँचे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं और हम लोग को ये जानकारी मिली है कि अभी यहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें हम लोग के द्वारा 3 खोखा बरामद किया गया है। जिनके घर पे गोली चली है उनके द्वारा एक आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई। उधर बाहुबली अनंत सिंह का कहना है कि परिवार से मारपीट की घटना के बाद वो आरोपी के गांव पहुंचे थे, लेकिन उन पर फायरिंग की गई। बुलाने के लिए गए तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा भी बुलाने के लिए वो आदमी भी ओकरा बचाव ले तो अपना बचाव करबे न करेगा। इसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया तो एक आदमी गोली लगने की सूचना आ रही है सर। एगो वजह जो भी हो, लेकिन सरेआम फायरिंग की इस घटना से साफ है कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। शशि भूषण, मोकामा, आज तक। अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चलिए भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए, मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई। जब वाइफ जो कर रही थी, इन्फॉर्मेंट वही है कि गाड़ी रोके, गाड़ी से निकले, राइफल लिए, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ आए हैं तो स्वागत करेंगे, तो गोली चलाया। हवा फायरिंग पहले की, फिर दूसरी गोली चलाई मारने के लिए, कि अपने पोते के साथ किसी तरह गिर के बजड़ के इधर भाग के आ गई, बच गई। और झूठा हुआ लगाते हैं कि ये लोग हमारी हत्या करना, तो जानबूझ के हत्या करने के लिए आए थे। कारण सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी राजद से खड़ी हुई थी। उपचुनाव बाई इलेक्शन जो हुआ था मोकामा विधानसभा, जब इनकी सदस्यता बाबू अनंत सिंह की सदस्यता जब चली गई थी, तो उस समय हम एनडीए में खुलकर थे, क्योंकि लोकतंत्र कहीं भी रहेंगे, उसी का खेल रखे हुए। शशि भूषण और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि, पुलिस ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? एक्शन के नाम पर क्या देखने को मिला है? देखिए, अलग अलग 3 एफआईआर जो है आशुतोष वो दर्ज किए गए हैं पुलिस की तरफ से। जो पटना ग्रामीण के एसपी हैं उन्होंने आधिकारिक बयान दिया है। एक एफआईआर जो है वो सोनू मोनू की जो मां है उर्मिला देवी, उनकी तरफ से दर्ज कराई गई है एक शिकायत, वो है। दूसरी एक शिकायत जो है वो ग्रामीणों की तरफ से है और तीसरी एक शिकायत जो है वो पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज की है फायरिंग के मामले को लेकर के। अनंत सिंह की छवि भले ही बाहुबली की रही हो, भले ही वो अभी मौजूदा विधायक नहीं हो, लेकिन उनके इलाके में या जो लोग समझते हैं उस इलाके को, उनको मालूम है कि उस इलाके में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशान करता है या दबाव बनाता है या बाहुबल का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, तो अनंत सिंह उसमें इंटरवेन करते हैं। उनकी छवि यही रही है और यही वजह है कि उनको छोटे सरकार कहा जाता है उस इलाके में। हुआ भी यही है इस मामले में। जो नौरंगा जलालपुर गांव है, उस गांव के एक शख्स के साथ कुछ पैसे के लेन देन का मामला था, सोनू मोनू गैंग का या उन दोनों भाइयों का, जिसको लेकर के उन्होंने उनके साथ मारपीट की कहा जा रहा है और उसके बाद उसके घर में ताला जड़ दिया। ये जानकारी जब अनंत सिंह को मिली तो वो उस गांव में पहुंचे। पहले उन्होंने शायद अपने लोगों को भेजा, जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। फिर जब फायरिंग की गई सोनू मोनू गैंग की तरफ से, तो जवाब में अनंत सिंह के लोगों ने, समर्थकों ने भी फायरिंग की है, जैसा खुद अनंत सिंह कह रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं इन चीजों को लेकर के। लेकिन मोकामा, जिसका इतिहास सबको मालूम है, विधानसभा चुनाव की साल में मोकामा एक बार फिर से अचानक सुर्खियों में आया है। ये सबको मालूम है कि अनंत सिंह इस बार खुद चुनावी मैदान में होंगे। इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी जो मौजूदा विधायक हैं और फिलहाल एनडीए के साथ हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अनंत सिंह खुद तैयारी में है कि वो चुनाव में, चूंकि जितने मामले उनके ऊपर चल रहे थे उन तमाम मामलों में वो एक तरह से बरी हो चुके हैं। तो ये जो बड़ी राहत उनको मिली है, उसके बाद अब वो चुनावी राजनीति या दंगल में उतर सकते हैं। तो अपनी अपनी रसाकसी है उसको लेकर के। ये बात सही है कि सोनू मोनू गैंग जो है उसके निशाने पे अनंत सिंह लंबे अरसे से रहे हैं, लेकिन बीच के दौर में मामला कहीं ना कहीं सुलझ भी गया था, लेकिन अचानक से ये मामला गर्म हुआ है। तो जाहिर तौर पे अपने अपने दावे हैं। अनंत सिंह के समर्थकों का ये कहना है कि उनके ऊपर फायरिंग की गई, बाल बाल विधायक बचे हैं। पुलिस ये कह रही है कि 3 एफआईआर हमने दर्ज की है। पुलिस जांच कैसे आगे बढ़ाती है। शशि भूषण जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं एक बार जरा दर्शक। जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये, और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है, 2 ब्रदर हैं सोनू मोनू,
उनका नाम आ रहा है कि इन दो पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। यानी अनंत सिंह और सोनू मनु के बीच उनके जो समर्थक और जो दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में, अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। जो घटना गोलीबारी को हुई है ये दबंगाई की घटना है। किसी गांव में हेल करके ताला खोलने को लेकर के गोली चलाई गई है और पुलिस की जो रपट आई है उसमें दो तरह की बात है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले गोली अनंत सिंह ने चलाई, फिर दूसरा कह रहा है कि नहीं कि सोनू मोनू ग्रुप ने चला दिया। तो भाई बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल क्या है भाई? हर छत्रप अपने अपने इलाका में सरकार चला रहा है।